रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार यानी 11 अगस्त सन 2020 को ये घोषणा करी कि हम विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन मार्केट में उतारने जा रहे हैं। यानी उन्होंने उसका रेगुलेटरी अप्रूवल दे दिया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस दवा के बारे में, इसके नाम के बारे में, इसकी कंपनी के बारे में, किस वायरस की सहायता से इस दवा को बनाया गया है। बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं SRM एजुकेट, एक पहल प्रयास से सफलता पर। बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। रूस के राष्ट्रपति, बहुचर्चित राष्ट्रपति, बहुचर्चित व्यक्तित्व व्लादिमीर पुतिन, आप सब लोग इनसे बहुत अच्छे से परिचित होंगे। इन्होंने मंगलवार यानी 11 अगस्त सन 2020 को विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन की घोषणा करी और बताया कि ये विश्व के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वैक्सीन कारगर साबित होती है तो ये वास्तविकता में विश्व के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। हालांकि ये दवा काफ़ी चर्चा में रही है क्योंकि इसके ट्रायल्स को लेकर बहुत सारी आशंकाएं जताई जा रही हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस, ऐसा कहा जा रहा है कि रशियन सरकार ने छुपाई है। तो आइए जानते हैं क्या है इस वैक्सीन के बारे में और जानकारी। तो जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की दवाओं को लेकर विश्व के कई सारे देश प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं। और दवा बनाने में आपको पता होगा कि कई सारे फेजेस की ज़रूरत पड़ती है। दवा पहले जानवरों के ऊपर टेस्ट करी जाती है, फिर क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल और कई सारे फेजेस आते हैं। उसके बाद दवा मार्केट में पहुंच पाती है। लेकिन ये दवा मात्र 2 महीने में बनके तैयार हो गई है। जैसा कि लंदन की एस्ट्राजेनेका है, अमेरिका की डेक्सामेथासोन है, ये दवाएं आज भी ट्रायल पर लगी हुई हैं। तो इस दवा को मात्र 2 महीने में, फर्स्ट फेज़ का जो ट्रायल था वो उसके सारे रिजल्ट्स जनता के सामने रखे गए। सेकेंड फेज़ का ट्रायल 13 जुलाई से शुरू किया गया और 3 अगस्त को बताया गया कि दवा बनके तैयार हो गई है। आइए जानते हैं कि इस दवा में क्या है। इस दवा को बनाने के लिए चिंपैंजी के अंदर पाया जाने वाला एडिनो वायरस के DNA को डालकर बनाया गया है और इस दवा का नाम है गैमकोविड वैक्लाइको वैक्सीन। गैमकोविड वैक्लाइको वैक्सीन, जिसको गैमेलिया इंस्टीट्यूट, मॉस्को का एक इंस्टीट्यूट है, गैमेलिया इंस्टीट्यूट ने डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर बनाया है। तो इस दवा का नाम दोस्तों आपको याद रखना है, गैमकोविड वैक्लाइको वैक्सीन। अब इस दवा में चिंपैंजी का जो एडिनो वायरस DNA डाला गया है, इसका काम क्या होता है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, कोई भी जब नई वैक्सीन बनती है तो उसमें वायरस का बहुत ही कम मात्रा में वायरस उसके अंदर का DNA डाला जाता है, जिससे जब वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो आपका शरीर कई सारी एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेता है उस वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए। और जब आपके अंदर वो वायरस अटैक करेगा, आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, जो वायरस प्रवेश करता है वो अपने स्पाइक्स के थ्रू प्रवेश करता है। जैसा कि आपको इसमें लंबी लंबी डंडियाँ दिखाई दे रही होंगी और ऊपर गोल गोल दिखाई दे रहा होगा। तो उस स्पाइक से जब शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, जब शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो आपके शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी उपलब्ध होंगी। तो इसकी कंपनी के बारे में चर्चा हो गई, सबके बारे में चर्चा हो गई। अब ये दवा दिक्कत क्यों पैदा कर रही है? WHO ने भी इसके बारे में मना किया है क्योंकि इन्होंने मात्र 2 महीने में पूरी दवा बनाकर तैयार कर दिया है। और दवा, जैसा कि आपको पता है, बहुत लंबा समय लेती है। कोरोना वायरस का समय है, इस वजह से लगभग 2 साल में दवाइयाँ तैयार हो रही हैं। वैसे एक दवा को तैयार होने में 5 से 6 साल का समय लगता है, मिनिमम 5 से 6 साल का समय लगता है। तो जनता को विश्वास पे लाने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने इस दवा का पहला डोज जो दिया गया है वो अपनी बेटी को दिया है। सबसे पहले जो ट्रायल किया वो अपनी बेटी के ऊपर करवाया है और मंगलवार को इन्होंने इसके बारे में घोषणा कर दी है। लेकिन इस दवा का असर
आने वाले समय में रूस की जनता पर कैसा पड़ेगा, यहाँ के लोगों पर ये दवा कैसे असर करेगी, ये देखने लायक होगा। जो कि अगर ये दवा सही साबित हुई, कारगर साबित हुई, तो ये विश्व के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। अगर इन्होंने गलतियां करी हैं तो ये इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसीलिए WHO ने भी इस दवाई के लिए मना किया है। अभी WHO ने हाँ नहीं किया है। अब रूस की एक कंपनी है जिसका नाम है, एजेंसी है जिसका नाम है RDIF, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने बताया है कि चीफ ने बताया है कि लगभग 20 से ज़्यादा देश इस दवा में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जी हाँ, कई सारे देशों ने बताया है। तो इस दवा के लिए 20 से ज़्यादा देश अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिसमें ब्राज़ील के साथ भारत भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, देखने लायक बात यह है कि भारत की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है कि हम इस दवा के बारे में, इस दवा का डेवलपिंग के बारे में कुछ आगे प्रयास करने जा रहे हैं या इस दवा का प्रोडक्शन भी करने जा रहे हैं। ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप रशिया के इस दवा के बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।